हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड की रुखसाना नई कक्षा 12वीं के हिंदी के जून 2022 के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com पर, आपको इसकी PDF भी डाउनलोड हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें देखिए आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको राइट आंसर बताना होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपको सही बताना हो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें दिया हुआ है, सांसों के 2 तार प्रतीक हैं, जीवन, जिज्ञासा, उपेक्षा या अपेक्षा। दूसरा है, कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं, अवसर, अवसाद, एहसास या एहसान। तीसरा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी है, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, पत्नी से बिछुड़ जाने के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, परिवार से बिछड़ने के कारण। चौथा है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है, चहचहाने से, उड़ने से, जल्दी दाना चुगने से, पंख फड़फड़ाने से। पाँचवां, दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, उन्माद में अवसाद, रति में रंग। इसके बाद देखिए, छठवां दिया हुआ है, पाठक पुस्तक में संकलित गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता, उद्बोध है, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, सतरंग रंगीड़ी, मधुशाला। सातवां, निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती, संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन, अखबारी सतहीपन। आठवां है, कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी, हंसी, बात, भाषा या चूड़ी। नौवां है, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम है कवि, दर्शक, अपाहिज या दूरदर्शन। 10वां दिया हुआ है, कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटों में छिपी की कविता है, दया की, धोखे की, क्रूरता की, परोपकार की। 11वां दिया हुआ, ऊषा का जादू टूटने का कारण है, सूर्योदय, सूर्यास्त, मंद मंद हवा या ओस। 12वां, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है, रावण रूप में, ताड़का रूप में, पिशाच रूप में, सुरसा रूप में। 13वां, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रज, अवधी, हिंदी या संस्कृत। 14वां दिया, तवाजुन कायम है, प्रेम का, आदर्शों का, नियमों का, फितरत का। 15वां, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं, मोतियों की, शेरों की, हीरों की या तारों की। 16वां दिया हुआ, माँ अपने प्यारे बेटे को लिए खड़ी है, घर के मंदिर में, घर की छत पर, घर के आंगन में, घर के द्वार पर। 17वां, बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है, गहरे, काले, नीले या दूधिया। इसके बाद देखिए, दिया हुआ प्रश्न नंबर दूसरा दिया, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। पहला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया। दूसरा, थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है। तीसरा है, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। चौथा है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है। 5वां, ऊषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके बाद देखिए, 6वां दिया हुआ है, नींद से जगा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था। 7वां, कविता बलि 7 खंडों में विभाजित है। 8वां, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित हैं। 9वां है, गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। 10वां है, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। 11वां दिया हुआ है, साहित्य का रसायन सम्मान है। इसके बाद देखिए, 12वां दिया हुआ है, बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं। 13वां, छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना। 14वां, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। 15वां है, प्रयोगवाद की प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है। इसका देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। दूसरा, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है। तीसरा है, प्रकृति का मानवीकरण किस बात की प्रमुख विशेषता है। चौथा है, खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ है। 5वां, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है। इसके बाद देखिए, 6वां दिया हुआ है, सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है। 7वां दिया हुआ है, सांसों के 2 तीर किसके प्रतीक हैं। 8वां, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई। 9वां है, सब घर एक कर देने का क्या आशय है। 10वां है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन
किस मनोवृत्ति को दर्शाती है। इसके बाद 11वां दिया हुआ कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है। इसके बाद देखिए दिया हुआ प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखिए। पहला कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता है, पूर्ण या अपूर्ण। इसमें आपको भरना होगा राइट या भरना होगा। कैमरा एक साथ और को रोते हुए दिखाता है, दर्शक अपाहिज या वक्ता। तीसरा संसार में पुनः सहोदर नहीं मिलता, भाई या मित्र। चौथा प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति तथा शोषकों के प्रति का भाव रखते हैं, सहानुभूति, आक्रोश या दानवता। पाँचवां हिंदी का पहला महाकाव्य है महाभारत, पृथ्वीराज रासो। छठवां है कविता का खिलना भला क्या जाने, फूल या कवि। इसके बाद देखिए 7वां दिया जोर जबरदस्ती से बात की मर गई चूड़ी या अंगूठी। 9वां प्रयोग बात का प्रारंभ सन से माना जाता है 1936-1946। 9वां शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने वह को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना, ब्रज, मैथिली या अवधी। 10वां है तुलसी के अनुसार संसार में अच्छे बुरे समस्त लीला प्रचारों का आधार है पेट की आग, जल की आग। इसके बाद देखिए दिया हुआ है 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ सही जोड़े बनाइए। कॉलम अ और कॉलम बा। कॉलम आ में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, अजय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उमाशंकर जोशी। बा में दिया हुआ है तार सप्तक, म प्राण, प्रकृति के सुकुमार कवि, गुजराती कविता छायावाद के प्रवर्तक। इसके बाद देखिए दिया हुआ है इसमें देखिए दिया हुआ है 2 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न खंडकाव्य से 2 अतिलघु प्रश्न करना है। तो इसमें देख लें। पहला दिया हुआ है उषा कविता के गांव की शोभा कैसे बताई गई है। दूसरा कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविताएं आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा बात को कील की तरह ठोकना क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है। चौथा दिया हुआ बानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखिए। 5वां कवितावली में बताई गई 2 आर्थिक समस्याओं को लिखिए। 6वां है शमशेर की कविता के आधार पर गाँव की सुबह की 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां है चिड़ियों के बीच नीड़ों से क्या झांकते हैं। 8वां है चिड़िया चंचल क्यों हो रही है। 9वां है परंदे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। इसके बाद देखिए 10वां दिया हुआ है निज उर के उद्गार से कवि का क्या आशय है। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है निम्न पदार्थ का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। पहला दिया हुआ है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार नहीं लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। दूसरा दिया हुआ है मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट हमने आपको बताया है कक्षा 12वीं के हिंदी के रुक जाना नहीं के जून 2022 के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। तो स्टूडेंट हम आपके लिए ऐसे ही और भी रुक जाना नहीं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।